दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये अग्निपथ योजना 2022 क्या है, इसकी पात्रता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों योजना का नाम है अग्निपथ योजना 2022। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के माध्यम से वो सभी देश के युवा जो भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में जो कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना है, इनमें बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। ये भर्ती अग्निपथ योजना के अंतर्गत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एवं सेना के तीनों अंगों के प्रमुख द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना को मंजूरी सूक्ष्म मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में प्रदान की गई। सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का निर्णय 14 जून 2022 को लिया गया था। ये योजना रोजगार के अवसर को बढ़ाने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा देश की सुरक्षा को भी इस योजना के संचालन से मजबूत बनाया जा सकता है। सेना के तीनों चीफ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस योजना को आरंभ करने से पहले योजना का प्रोजेक्शन भी प्रदान किया गया था। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों योजना का नाम है अग्निपथ योजना। ये योजना भारत सरकार ने लॉन्च की है और भारत के नागरिक इनके लाभार्थी हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को सेना में भर्ती करना, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अभी तक लॉन्च नहीं की गई है। आवेदन के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है? इसमें मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 21 साल। साल 2022 इसको जारी करने की डेट है और आवेदन का प्रकार इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस अग्निपथ योजना के मुख्य उद्देश्य के बारे में। दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करना है, जिससे कि उन सभी देश के युवाओं का सपना पूरा हो सके जो सेना में भाग लेना चाहते हैं। इसके अलावा इस योजना के संचालन से देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाया जा सकेगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 सालों के लिए युवाओं की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें उनको सेना की हाई स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो प्रशिक्षित एवं अनुशासित बन सकेंगे। ये योजना देश की बेरोजगारी दर को घटाने में काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा देश के नागरिक इस योजना के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना के संचालन से जवानों की औसतन उम्र घटकर 26 साल की हो जाएगी। इसके अलावा उन सभी युवाओं में से 25% नौजवानों को सेवा में रख भी लिया जाएगा। दोस्तों अग्निपथ योजना के अंतर्गत नियुक्त की गए नौजवानों को कार्यकाल की अवधि पूरी होने के पश्चात रक्षा बलों द्वारा सैनिकों को आगे सेवा में भी रखा जा सकता है। अधिकांश सैनिकों को 3-4 साल के अंत में ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा एवं उनको आगे रोजगार के अवसर के लिए सशक्त बलों से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कॉरपोरेट कंपनी भी ऐसे प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवाओं को नौकरी प्रदान करने में दिलचस्पी दिखाएगी। इन सभी नौजवानों में से लगभग 25% नौजवानों को सेना में रख लिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 17.5 साल से 21 साल तक के नौजवानों को सेना में रखा जाएगा। सर्विस की अवधि पूरे होने के पश्चात कैंडिडेट्स को 11.71 लाख का टैक्स फ्री सर्विस फंड पैकेज प्रदान किया जाएगा। लगभग 46,000 युवाओं को अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों का भी चयन किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत भर्ती अगले 90 दिनों में प्रारंभ कर दी जाएगी। सभी अग्निवीरों की प्रशिक्षण की अवधि 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसी विशेष रेजिमेंट की जगह राष्ट्रीय स्तर पर अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। चलिए बात करते हैं अब इन अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैलरी यानी कि वेतन के बारे में। पहले वर्ष में अग्निवीरों को 4.76 लाख का सालाना पैकेज प्रदान किया जाएगा। ये पैकेज 4 वर्ष में 6.92 लाख का हो जाएगा। अग्निवीरों को पहले वर्ष में प्रतिमाह 30,000 रुपये आवेदन प्रदान किया जाएगा, जिसमें 30% यानी कि 9,000 रुपये पीएफ की कटौती होगी और सरकार द्वारा भी इतनी ही राशि का पीएफ अंशदान प्रदान किया जाएगा, जिसके पश्चात प्रतिमाह 21,000 का वेतन प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा साल में 10% वृद्धि वेतन में की जाएगी।
चौथे साल में प्रतिमाह 40,000 की वेतन अग्निवीर को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 4 साल के पश्चात एक मुश्त 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि भी अग्निवीर को प्रदान की जाएगी, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि किसी मुश्किल जगह पर पोस्टिंग होती है तो इस स्थिति में सेना के अन्य जवानों की तरह हाईशिप भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा और यदि 4 साल की सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों को बैंक लोन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं अग्निवीरों के चयन के बारे में। वायुसेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को हाई स्किल ट्रेनिंग देकर सेवा का मौका प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले 6 सालों में जवानों की औसतन उम्र 6 से 7 साल घटकर 26 साल हो जाएगी, जो कि अभी 32 साल है। अग्निवीरों को नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, एयरक्राफ्ट आदि पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की सेलर के तौर पर भर्ती की जाएगी। सेना प्रमुख द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई कि इस योजना के अंतर्गत भर्ती मानदंडों में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत अग्निवीरों का सिलेक्शन किया जाएगा। अग्निवीर को सभी चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। प्रत्येक बैच के 25% अग्निवीरों को शास्त्र बलों में नामांकित किया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत नौजवानों को किसी भी रेजिमेंट, यूनिट या प्रतिष्ठान में तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार अग्निवीर सम्मान और पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अग्निपथ योजना के लाभ और इसकी विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है। नंबर 2, इस योजना के माध्यम से वो सभी देश के युवा जो भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, इस योजना के माध्यम से भारतीय सेना की तीनों शाखाओं जो कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना है, उनमें बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। नंबर 4, ये भर्ती अग्निपथ योजना के अंतर्गत की जाएगी। नंबर 5, इस योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। नंबर 6, इस योजना को आरंभ करने की घोषणा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एवं सेना के तीनों अंगों के प्रमुख द्वारा की गई है। नंबर 7, इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। नंबर 8, अग्निपथ योजना को मंजूरी सूक्ष्म मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में प्रदान की गई। नंबर 9, सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का निर्णय 24 जून 2022 को लिया गया था। नंबर 10, ये योजना रोजगार के अवसर को बढ़ाने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा देश की सुरक्षा को भी इस योजना के संचालन से मजबूत बनाया जा सकता है। नंबर 11, सेना के तीनों चीफ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस योजना को आरंभ करने से पहले योजना का प्रोजेक्शन भी प्रदान किया गया था। नंबर 12, प्रदेश के युवा इस योजना के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। और नंबर 13, इस योजना के अलावा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। दोस्तों, ये तो थी अग्निपथ योजना की विशेषताओं के बारे में जानकारी। चलिए अब जानते हैं अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में होने वाली भर्तियों के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेना, भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना, पहले से दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल। नंबर 1, भारतीय थल सेना में पहले से दूसरे साल 40,000 पदों पर भर्ती होगी, तीसरे साल 45,000 और चौथे साल 50,000 पर भर्ती होगी। भारतीय वायुसेना में पहले से दूसरे साल 3,500, तीसरे साल 4400, चौथे साल 5,300 पदों पर भर्ती होगी। और जल सेना में पहले से दूसरे साल 3,000 पद, तीसरे साल 3,000 और चौथे साल 3,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये तो थी अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में होने वाली भर्तियों के बारे में जानकारी। चलिए अब जानते हैं अग्निपथ योजना की चयन प्रक्रिया के बारे में। नंबर 1, इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों का चयन सेना द्वारा जारी की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। नंबर 2, लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, साक्षरता आदि के आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं अग्निपथ योजना की पात्रता के बारे में। नंबर 1, आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। नंबर 2, आवेदक की आयु 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। नंबर 3, अग्निवीर द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और नंबर 4, आवेदक को सभी चिकित्सा मानदंडों को पूरा करना होगा। ये तो थी अग्निपथ योजना की पात्रता। चलिए अब जानते हैं
इस अग्निपथ योजना के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में जानकारी। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 निवास प्रमाण पत्र, नंबर 3 आय का प्रमाण पत्र, नंबर 4 आयु का प्रमाण पत्र, नंबर 5 10th या 12th की मार्कशीट, नंबर 6 मेडिकल सर्टिफिकेट, नंबर 7 पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 6 महीने के अंदर का हो, नंबर 8 एक मोबाइल नंबर और नंबर 9 एक ईमेल आईडी। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको इस योजना में अप्लाई करने के लिए जरूरत पड़ेगी। चलिए बात करते हैं अग्निपथ योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी सरकार द्वारा केवल अग्निपथ योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। जल्द ही सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च करेगी। जैसे ही सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित कोई जानकारी साझा की जाती है तो हम आपको इस बारे में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी अग्निपथ योजना 2022 में लॉन्च की गई उसके बारे में। पात्रता, चयन प्रक्रिया, अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य, इसकी प्रमुख विशेषताएं आदि के बारे में सभी जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।